गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हैं और यहाँ कितने सीजन्स होते हैं, वेजिटेशन कैसे हैं, फॉरेस्ट किस तरह के हैं, वाइल्ड लाइफ क्या है और इनके क्या इम्पोर्टेंस है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। हम लोग कई बार न्यूज़पेपर और टीवी में देखे होंगे वेदर की बातें करते हुए, वेदर यानी कि मौसम के बारे में बातें करते हुए। यू मस्ट नो व्हाट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। हमारे वातावरण में क्या चेंजेस दिन प्रतिदिन होते हैं उन्हें मौसम कहते हैं, उन्हें वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर में किस तरीके का चेंज हुआ है ये भी इसके अंदर आता है। रेनफॉल यानी कि बारिश कैसी हुई है। सनशाइन यानी कि धूप किस तरीके का पड़ता है, कभी तिरछा तो कभी सीधी धूप आती है हमें, तो वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन सब वेदर में ही हम लोग स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। कभी ठंड होती है, कभी गर्म होती है। सनी और क्लाउडी, कभी धूप वाला मौसम होता है और कभी क्लाउडी यानी कि बादल वाले मौसम होते हैं। कभी विंडी एंड कभी काम, मतलब कभी तूफान आता है और कभी मौसम पूरा शांत रहता है। You must have noticed that when it is hot continued for several days you don't need any warm clothing। मतलब जब हमें लगातार धूप मिलती रहती है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो हमें गर्म कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं होती है। You also like to eat or drink cold things। हमें खाने के लिए भी ठंडी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम में। In contrast there are days together you feel cold without वुलन क्लोथ्स when it is very windy and chilly। जब हमें ठंड लगती है तो हमें वुलन यानी कि मोटे कपड़े की ज़रूरत पड़ते हैं। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। और हमें गर्म खाना की भी ज़रूरत पड़ती है और हम इसे पसंद करते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ब्रॉडली हमारे पास 4 तरह के सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं। कोल्ड वेदर सीजन यानी कि उसे हम लोग विंटर कहते हैं और इसका टाइमिंग क्या है, दिसंबर टू फेब। हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन जो ग्रीष्म ऋतु होते हैं और इसके टाइम है मार्च टू मे मंथ। और रेनी सीजन जिसे हम लोग साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी बोलते हैं और इनके टाइमिंग है जून टू सितंबर। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है जब वापस बारिश चले जाती है उस टाइम का ये मौसम है। ये 1 सितंबर के बाद स्टार्ट होता है और इसे ऑटम सीजन अक्टूबर एंड नवंबर यानी कि जब पतझड़ का सीज़न होता है, ये बरसात और ठंडी के बीच का सीज़न है। बेसिकली ये 4 सीज़न हम लोग जानते हैं। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन जब हमें ठंडी हवाएं बहती हैं उसे हम लोग विंटर सीजन बोलते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन कूल ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ कोल्ड और ड्राई विंड ब्लो करती हैं। इस विंड में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द सीजन। As a result, the temperatures are quite low in northern India। सन की जो किरणें होती हैं वो बहुत कम पड़ते हैं इस रीजन में, जिसके वजह से टेम्परेचर बहुत बिलो यानी कि लो चले जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। हॉट वेदर सीजन और समर। सेकंड सीजन इज हॉट वेदर। जब हमें गर्म मौसम होता है उसे हम लोग ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, समर सीजन। In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in this region। इस रीजन में डायरेक्टली यानी कि सीधी होती हैं सन की किरणें। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उस टाइम में।
हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो करते हैं उसे हम लोग लू बोलते हैं, ब्लो ड्यूरिंग द डे। और इस टाइम में लू आम तौर पे मौसम में ब्लो करता है। लेट्स हैव फन। नाउ द थर्ड सीजन इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन ये साउथ वेस्ट मानसून विंड के नाम पर पड़ा है, और मानसून का मतलब होता है द सीजन व्हेन इट रेन्स लॉट इन सदर्न एशिया। साउथ एशिया में जब बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस सीज़न को हम लोग मानसून सीजन बोलते हैं। और इंडिया में जो ट्रेड विंड रिस्पॉन्सिबल होता है बारिश के लिए, उसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड ट्रेड विंड के वजह से ये होता है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। ये मानसून के शुरुआती दौर में, या फिर जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश होती है, इसके एडवांस फॉर्म में उसे बोलते हैं। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड। ये इंडिया के दोनों छोर से एंटर करती है। एक जब हमें गुजरात साइड से एंटर करती है उसे बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच, और इनके दूसरे ब्रांच होते हैं जो बे ऑफ बंगाल से एंटर करते हैं, उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये दोनों ब्रांच रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिया में बारिश करवाने के लिए। दे कैरी मॉइस्चर विथ देम, और ये दोनों ही वाटर बॉडीज़ के ऊपर से मॉइस्चर कैरी करते हैं। व्हेन दिज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर, जब ये दोनों ही विंड कोई भी माउंटेन बैरियर को स्ट्राइक करते हैं, रेनफॉल अकर्स, और यही हवाएं ऊपर उठते हैं तो वो उनका टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, जिसके वजह से ये बारिश के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ रेनफॉल करवाते हैं। सीजन और रिट्रीटिंग मानसून्स और ऑटम सीजन। विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जब ये रेनी सीजन होने के बाद ये मानसूनी हवाएं जब ये वापस अपने मेनलैंड को छोड़ के नीचे आते हैं, उसे हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। इस वापस लौटते के टाइम इसे हम लोग लौटता मानसून भी बोलते हैं, और लौटते के टाइम ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है इनमें बहुत तेज़ बारिश करवाती है। पार्टिकुलरली इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन, और इस सीजन में इन दोनों में बहुत तेज़ बारिश होती है। However, the climate is about average weather condition which have been measured over many years. Climate क्या होता है? Climate is about वेदर का कुछ बीते कई सालों में जो उनका एवरेज वेदर होता है, एवरेज उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है, उसे हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, यानी कि जलवायु। जलवायु क्या आती है? मौसम लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर किस तरीके का हमारे क्षेत्र में मौसम था, उन्हीं का एवरेज जो निकल के आता है उसे हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, यानी कि जलवायु बोलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप, और इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का क्लाइमेट है, क्योंकि ये मानसून हवाओं पर ही निर्भर करती है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस। मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम, विच मीन्स सीजन, यानी कि मौसम इसका मतलब होता है। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया का लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये है, अगर ये ग्लोब है और यहाँ इक्वेटर है और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इंडिया के जो मैक्सिमम वाले रीजन है वो इस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, और इंडिया भी ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करता है, क्योंकि यहाँ एक बैरियर है जिसे बोलते हैं हिमालयन माउंटेन का एक बैरियर है, जो कि जो भी हवाएं इंटर करती है इंडिया में, चाहे वो अरेबियन सी के तरफ से हो या फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ से, उसे ये बैरियर ऊपर नहीं जाने देता है, ये इतना ही रेंज में मूव करते रहती है। इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया है या रीजन है।
एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन्स। भारत के कृषि भी बारिश पर डिपेंड करते हैं। गुड मानसून्स मेन एडिक्वेट रेनफॉल एंड अ ब्यूटीफुल क्रॉप। और जो एडिक्वेट प्रचुर मात्रा में अगर बारिश होती है तो वो अच्छी क्रॉप्स और अच्छे एग्रीकल्चर का संकेत होते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय। क्लाइमेट किसी भी प्लेस का यानी जगह का उनके लोकेशंस पे भी डिपेंड करता है। वो कितना हाइट पर है, वो कितना मीन सी लेवल से कितना नीचे डेप्थ में है, या फिर एल्टीट्यूड उनका हाइट किस तरीके का। अगर वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है तो जो भी बारिश है वो ऊपर उठने के बाद, जो भी हवाएं वाली बारिश है वो ऊपर उठने के बाद ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहीं रेनफॉल करवाएंगी। इसीलिए एल्टीट्यूड भी रिस्पॉन्सिबल है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितनी दूरी पर है। एंड रिलीफ देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसीलिए हम लोग, क्योंकि इंडिया के जो जोग्राफिकल रीजन है वो हर जगह डिफरेंट है, इनकी टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग टाइप की है। जैसे जैसलमेर, बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी हॉट। ये दो रीजन जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में है वो बहुत गर्म है। वाइल ड्रेस एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। जो कि जम्मू वाले जितने भी सेक्शन है कश्मीर वाले वो बहुत ही ठंडे वाले प्रदेश हैं। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। मुंबई और कोलकाता जो कि सेंटर में है और कोस्टल एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल मॉडरेट होता है। दे आर नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये न ज़्यादा ठंड होते हैं यहाँ और न ज़्यादा गर्म होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दिज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। मैसिनराम एंड मेघालय, इन मेघालय में एक जगह है जिनका नाम है मैसिनराम, रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश मापी गई थी। वाइल इन अ पार्टिकुलर एरिया इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। लेकिन राजस्थान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश नहीं होती है। नेचुरल वेजिटेशन, अब हम लोग कुछ प्राकृतिक वनस्पति की बातें करते हैं। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। और अगर ग्रीन ग्रासेस हमारे खेतों में है तो वहाँ खेलना कितना अच्छा लगता है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड सर्ब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट होते हैं जैसे बुशेस झाड़ियाँ, सर्ब्स और कुछ कैक्टस जो नागफनी का पेड़ होता है, पौधा होता है, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूलों के पौधे। बिसाइड्स देयर आर मेनी tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, which stands with few leaves such as palm। और कुछ पत्ते जो कि कुछ पेड़ जिनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, किन्हीं के पत्ते बहुत छोटे होते हैं। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? एक ऐसी प्राकृतिक वनस्पति होती है जो कि खुद से बाय विद द हेल्प ऑफ नेचर और बिना किसी लोगों के इंटरफेरेंस के वो ऑटोमेटिक ग्रो करते हैं, उन्हें बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर? और सारे प्लांट्स एक दूसरे से डिफर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस among which the amount of rainfall is very important। हर नेचुरल वेजिटेशन किसी न किसी रूप से क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड होता है, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वहाँ की सॉइल हो, चाहे वहाँ का ड्राइनेस कंडीशंस हो, जो भी कंडीशंस वो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड होती है। अमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें रेनफॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्योंकि इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही वेरिएबल नेचर का है, इसके वजह से यहाँ के नेचुरल वेजिटेशंस भी बहुत वेरी करते हैं। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे 5 तरह के जंगल यानी कि फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 तरीके के फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। इनका डिटेल हम आगे हायर क्लासेस में देखेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर इन द एरियाज विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ इस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। देयर आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। मेनी स्पेसीज ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिज फॉरेस्ट which shed their leaves at different times of year। इस जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनके जो भी पेड़ या पौधे होते हैं वो एक साथ कभी पत्ते अपने नहीं गिराते हैं, ये थोड़े थोड़े करके गिराते रहते। दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन, और सालों भर ये हरे भरे दिखाई देते हैं। एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसे हम लोग सदाबहार वन यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर, और जो यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, महोगनी, इबोनी, रोजवुड आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द नैरो स्ट्रिप्स ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो इन सभी क्षेत्रों में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड द सेकंड वन इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारे कंट्री के बहुत जो लार्ज हिस्से होते हैं, बड़े हिस्से में इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, और ये मानसून पर डिपेंड होते हैं। दे आर लेस डेंस, ये कम डेंस होते हैं एवरग्रीन के कंपैरिजन में। दे शेड देयर लीव्स एट अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, ये एक खास समय में अपने सारे पत्ते गिराते हैं। इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम। ये सब जितने भी पेड़ होते हैं ये सब डेसिडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, ये एमपी में पाए जाते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन अ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। थॉर्नी बुशेस फॉरेस्ट, कांटेदार झाड़ियों वाले जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में ये। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के ड्राई एरिया, जो भी सूखे लोकेशंस है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ इस टाइप के थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं। द लीव्स आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइन, कांटों के फॉर्म में इनके पत्ते होते हैं। टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी की जो लॉसेस है वो कम से कम हो सके। कैक्टस, खैर, बबूल, केकर आर इम्पोर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ये बेसिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है उनके ईस्टर्न स्लोप्स यानी कि इस क्षेत्र में, ये इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें, जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है, उनके इस ईस्टर्न स्लोप पर इस टाइप के थॉर्नी बुशेस वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। माउंटेन वेजिटेशन पर्वतीय वनस्पति। अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स पर भी बहुत सारे वनस्पति पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन हाइट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग, विच इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज होते हैं किसी भी पहाड़ या पर्वत पे, तो उनका टेम्परेचर नीचे गिरता है। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 1500 मीटर, और एक पर्टिकुलर हाइट जो कि 1500 मीटर पे एंड 2500 मीटर 2500 मीटर, मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। एक पर्टिकुलर हाइट पर सभी ज़्यादातर हाइट कोनिकल शेप के होते हैं। कोनिकल, दीज ट्रीज आर कॉल्ड कोनिफेरस ट्रीज। कोनिकल मीन्स कि ये कुछ इस शेप में ज़्यादा फैले हुए नहीं होते हैं, ये कोनिकल शेप के होते हैं। जैसे चीर, पाइन, देवदार आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। मैनग्रोव
मैनग्रोव फॉरेस्ट, दिज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सेलाइन वाटर, मतलब जहाँ खारा पानी होता है वहाँ इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, जो कि सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, वहाँ ये मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुंदरी इज अ वेल नोन स्पेसीज ऑफ ट्रीज इन मैनग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबन हैव बीन नेम्ड। सुंदरी एक स्पेसीज है, उन्हीं के नाम पे सुंदरबन डेल्टा का नाम फॉर्मेशन हुआ है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट are very useful for us. They perform various functions. Plant release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide. The roots of the plant bind the soils, thus they control soil erosion. और मिट्टी को ये बहने भी नहीं देते हैं, उनके जड़ें इन्हें रोक के रखती हैं। और फॉरेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और पूरे अर्थ का जो 20% ऑक्सीजन है वो अमेजन फॉरेस्ट से आता है। अमेजन फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन आता है, इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। ये कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, ये फर्नीचर के लिए टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ प्रोवाइड करती हैं। फ्यूल, वुड, फॉडर यानी कि कोई भी जीव जंतु के लिए चारा, जो कि गाय जो खाते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ औषधियाँ प्लांट भी ये प्रोवाइड करते हैं। हर्ब्स, लैक, हनी, गम, हनी यानी कि जो हम लोग मधु खाते हैं, तो ये भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल हैबिटेट का भी काम करते हैं। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of trees. बिना किसी और बेपरवाह रूप से पेड़ों की कटाई से हमारा नेचुरल वेजिटेशन बहुत प्रभावित हो रहा है, यानी कि बर्बाद हो रहा है। We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पीपल को अवेयर करना चाहिए, ताकि और पेड़ों की इम्पोर्टेंस के लिए हमें उन्हें अवेयर करना चाहिए। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव, हमें कुछ सर्टेन प्रोग्राम्स भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जैसे वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, अर्थ को ग्रीन रखने के लिए वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम को हमें इनिशिएट करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, अब हम लोग कुछ जंगली लाइफ जो उनके जीवन है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए ये घर का काम करते हैं, जंगल। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे वेराइटीज़ के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस पाए जाते हैं, मैमल्स जो विस्तनधारी जीव होते हैं ये सब पाए जाते हैं, बर्ड्स पक्षी, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लाइन्स, एशियाटिक लाइन्स के लिए गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वो उनका घर बोला जाता है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, असम में एलिफेंट और राइनोसोरस वन हॉर्न वाले पाए जाते हैं। बेसिकली असम में पाँच तरह के 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं पाया जाता है जो कि वन हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है। मानस भी यहीं पाया जाता है। ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, ये सभी असम में ही पाया जाता है। द थर्ड वन इज एलिफेंट आर फाउंड ऑल्सो इन केरला एंड कर्नाटक। केरला में के नेशनल पार्क में एलिफेंट पाए जाते हैं और कर्नाटक में भी। केरला में और भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे केरल में टोटल 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में ही है। और कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, और जैसे इसमें
नागरहोल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। एंड नाउ आगे देखते हैं, कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो कैमल्स होते हैं यानी कि ऊँट और जो जंगली गधे होते हैं वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी मरुस्थली वाले जो जगह होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। एंड रण ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में कुछ जंगली बकरियाँ भी पाए जाते हैं और स्नो जो भी बर्फीली तेंदुए हैं वो भी पाए जाते हैं। बियर्स यानी कि भालू भी पाए जाते हैं हिमालयन रीजन में। बिसाइड्स दिस मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाई एंड चीता। ये सभी एनिमल्स कंट्री के बहुत सारे लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। बर्ड लाइफ में भी इंडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट्स जो कि तोता, पिजन्स, मैनास, गीज। गीज एक स्वान के प्रजाति का एक पक्षी होता है। बुलबुल, डक्स, डक्स बत्तख। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज बनाए गए हैं, घाना बर्ड सेंचुरीज। तो इस तरह के बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज बनाए गए हैं जो कि इन बर्ड्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। दिज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, जो कि इनका शिकार करने वाले से इन्हें बचाते हैं। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट हैव कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमारे एरियाज़ में पाए जाते हैं। क्रॉ, मैना और पिजन्स, ये सभी हमारे लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पेसीज स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। कुछ सांप भी पाए जाते हैं, उनके भी हंड्रेड्स ऑफ स्पेसीज पाए जाते हैं। तो जैसे कोबरा, क्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से और उनके और जीव जंतु के शिकार की वजह से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ का इंडिया में डिक्लाइनिंग रैपिडली और बहुत तेज़ी से इनमें कमी आ रही है। मेनी स्पेसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे स्पेसीज तो एक तरह से विलुप्ति के कगार पे हैं और बहुत सारे विलुप्त हो भी चुके हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप। इन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमने बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए, सेंचुरीज बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण किया। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए, हंटिंग से और उन्हें कंजर्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर मिशन की शुरुआत की। प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिज एनिमल्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी हमने शुरुआत की। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट दैम ऑन अ मैप। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि हम मैप में क्लियरली देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स। हमें ऐसी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए जो कि इन जानवरों के बोन से यानी हड्डी से बने हो, उनके सींगों से या उनके फर से या स्किन से, चमड़े से बने इस तरीके का सामान का बहिष्कार करना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक। हर साल हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। जो कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मनाया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स। सम बर्ड्स migrate to our country in the winter season
each year, such as pelican, Siberian crane, stork, flamingo, pintail duck, curlew। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और विंटर के समय में दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं। फ्रॉम साइबेरिया दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल मार्च, और मार्च तक रहते हैं। फिर ये तो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ये बर्ड्स अपने लोकेशन चेंज करते हैं। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो भी बर्ड्स आते हैं उन्हें बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।